वीकली अपडेट एपिसोड 87। ओके, तो पहले लोकी, कमल और रजनी वाली मूवी। ये दो बड़े सुपरस्टार की मूवी को लेकर कमल हसन के बाद अब रजनीकांत भी कंफर्म कर चुके हैं कि भाई हाँ, ये मूवी बन रही है। RKFI के साथ रेड जायंट इसे प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इस मूवी को कौन बनाएगा, डायरेक्टर कौन होगा, अभी तक फाइनल नहीं किए। मतलब भाई ये LCU के फैंस को थोड़ा राहत मिलने जैसे खबर है, क्योंकि वो लोकेश कनगराज के नाम नहीं लिए और कुछ दिन पहले से ये न्यूज आना स्टार्ट हो गया था कि मेकर्स इस मूवी के लिए किसी और को ढूंढ रहे हैं। अब उस लिस्ट में कार्तिक सुब्बराज भी है। कुछ सोर्स का कहना है मेकर्स प्रदीप रंगनाथन को भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि LIK और ड्रैगन के बाद उन्होंने अभी और कोई मूवी साइन नहीं की है। और कुछ सोर्स का कहना है इसका डायरेक्टर पार रंजित भी हो सकती है। अभी के लिए तो इन 3 डायरेक्टर्स के नाम आ रहा है, लेकिन आखिर में वो किसे फाइनल करेंगे पता नहीं। लेकिन हाँ भाई, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इस मूवी को लोकेश कनगराज नहीं कोई और बनाएगा। इसका स्टोरी को भी अभी तक लॉक नहीं किया, मतलब स्टोरी डेवलप किया जा रहा है, राइटिंग के ऊपर काम चल रहा है, साथ ही डायरेक्टर की खोज भी। तो आपको क्या लगता है भाई, कौन सा डायरेक्टर इन दोनों को सही से दिखा सकता है? नेक्स्ट, आमिर खान और राजकुमार हिरानी की मूवी जब वो दादा साहेब फाल्के के ऊपर बनाने वाले थे, उसका शूटिंग अभी अक्टूबर से शुरू होना था। लेकिन अभी सूत्रों की माने तो इसका भी काम को रोक दिया है। रीजन, आमिर खान को कहानी पसंद नहीं आई। मतलब जैसा एक स्क्रिप्ट वो चाहते थे हिरानी के स्टाइल में, फाइनल स्क्रिप्ट वैसा नहीं है। शायद उसमें कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस थोड़ा कम है, जिसे लेकर आमिर खान के कहना है ऑडियंस को एंगेज रखने वाला पंच इसमें थोड़ा कम है। तो उस हिसाब से इसका शटर डाउन नहीं हुआ, बस शूटिंग में थोड़ा डिले हुआ है। शायद स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम करने के बाद इसका शूटिंग शुरू हो सकता है। पर भले ही काफी सारे सोर्स से ये न्यूज आ रही हो, लेकिन ये भी सिर्फ एक रूमर है। मेकर्स ने खुद ऐसा कुछ बताया नहीं है, इसलिए हम ऑफिशियल कंफर्मेशन के इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ लोकेश और आमिर के मूवी को लेकर भी जो रूमर आ रहा था, वो तो आपको पता होगा, लास्ट वीक हम थोड़ा बताए भी थे कि भैया ये मूवी शायद कैंसिल होने की काफी चांसेस है। रीजन वही, आमिर खान चाहते हैं पहले से स्क्रिप्ट वगैरह रेडी हो। छोटा मोटा केमियो तो वो सुपरस्टार के लिए कर लिए, लेकिन मूवी फाइनल स्क्रिप्ट हाथ में आए बिना वो सेट पर कदम नहीं रखते। और लोकेश कनगराज का स्टाइल आपको पता है, वो अपना मूवी का आइडिया को तो लॉक कर लेते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले राइटिंग के बाद भी हर शेड्यूल में सीन को थोड़ा मॉडिफाई करना, इम्प्रोवाइजेशन, ऑन सेट री राइटिंग वो कभी बंद नहीं करते, जो आमिर खान को शायद बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है कि क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से ये मूवी कैंसिल हो सकती है। पर वहीं पर कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि सिर्फ एक मूवी कूली बनाने की वजह से लोकेश के हाथ से 2 मूवी चला गया, एक तो रजनीकांत के साथ कमल हसन वाली और दूसरा आमिर खान वाली। लेकिन रीजन शायद कुछ और ही होगा भाई, और इसे लेकर भी मेकर्स ने अभी तक कुछ नहीं बोला। तो हाँ, ये शायद सिर्फ एक रूमर भी हो सकता है। पर इतना तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि लोकेश कनगराज अगर डायरेक्ट करेंगे तो वो अगली मूवी सीधा कैथी 2 ही हो सकता है। और उससे पहले भी कुछ और है, जिसका हिंट हम आपको कूली रिलीज के पहले से देते आ रहे हैं। बताएंगे भाई, उसे भी ऑफिशियली अनाउंस करने दो, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी LCU को लेकर देखा जाए तो भाई सैंडी मास्टर, हमारा चॉकलेट का भी अभी रिसेंटली बोल रहे थे कि LCU में उनका कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लोकेश ने शायद इनका और मिस्किन का कैरेक्टर को लेकर एक आइडिया इन्हें पहले से बताया था, जहाँ उसमें दिखाया जाने वाला था ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं। इनका एक फैमिली को दिखाया था ना, हमारा उन सब का भी कहानी, शायद वो लियो का प्रीक्वल आइडिया था और उसे भी लोकेश कनगराज आगे बनाने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। तो हाँ, लियो 2 में नहीं तो LCU की किसी और मूवी में भी हम इन्हें देख सकती है शायद। और बेंच को लेकर एक छोटा सा खबर मिला है कि नेक्स्ट मंथ से शायद निविन पॉली इसका सेट ज्वाइन करने वाली है। इससे ज्यादा LCU से और कोई अपडेट नहीं है, पर 2 अक्टूबर को लेकर बोला जा रहा है कि LCU के साथ और भी काफी मूवी का अपडेट हमें मिलने वाली है। तो तब तक के लिए वेट करके देखते हैं। नेक्स्ट, कल्कि का पार्ट 2 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट। भाई मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि दीपिका पादुकोण और इस सीक्वल में नहीं दिखेंगे। रीजन क्या है पता नहीं, लेकिन इनसे उनका बात नहीं बना। काफी सारे सोर्स का कहना है दीपिका पादुकोण की डिमांड हाई था, वो शायद अपना फीस बढ़ाकर बहुत ज्यादा बोल रहे थे। दिन में सिर्फ 5-7 घंटा ही काम करेंगे बोल रहे थे। और उनके साथ उनका जितना भी बड़ा टीम है, जिसमें मैनेजर, ड्राइवर, मेकअप मैन वगैरह होंगे, जिसे लेकर 25 लोगों के नंबर सामने आ रहा है, उन सब का भी खर्चा प्रोड्यूसर उठाएगा। और इस बात को लेकर पहले तो हम भी सोच में पड़ गए थे कि भाई अगर एक्ट्रेस या एक्ट्रेस अपने साथ किसी को लेकर आ रहे हैं तो उनका सैलरी तो वही देंगे ना, प्रोड्यूसर क्यों देगा। पर भाई फिर हमने आमिर खान के एक क्लिप देखा जहां वो बता रहे हैं कि हाँ, ऐसा आजकल हो रहा है, एक्टर के साथ एक्टर के ड्राइवर का पैसा को भी प्रोड्यूसर को देना पड़ रहा है। तो भाई वो देख के हमें लगा हाँ, ये सच हो भी सकता है। पर कल के बाद बोला जा रहा है अब उसका मेन लीड प्रभास फीस बढ़ाने को नहीं बोल रहे या इतना ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, तो वो इनकी क्यों सुने भाई, इसीलिए इन्हें मूवी से निकाल दिया, ऐसा खबर आ रहा है। अब चलो रीजन का पता नहीं, ये सारी बातें सही भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मेकर्स का दीपिका से बात नहीं बनी और वो इन्हें कल्कि की पार्ट 2 से निकाल चुकी है। मतलब भाई पहले स्पिरिट से और अब कल्कि 2 से
आपको क्या लगता है, सच में दीपिका ही इतना डिमांड कर रहे हैं या फिर मेकर्स की कोई गलती है? अगर दीपिका ही इतना डिमांड कर रहे हैं तो सोचो अब सन पिक्चर्स का क्या हाल होगा भाई। खैर कल की 2 पर वापस आए तो इसका शूटिंग को लेकर भी रूमर आ रहा है कि क्योंकि इसमें कमल हसन को स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा मिलेगा तो बोला जा रहा है कमल हसन जल्द इसका सेट ज्वाइन कर सकते हैं। और कल की ये टीम भी कमल हसन के साथ बाकी एक्टर्स को लेके इसका शूटिंग शुरू कर रहे होंगे। प्रभास बाद में इसका सेट ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रभास तो अभी स्पिरिट का सेट भी ज्वाइन नहीं किया ना भाई, और वो उसका शूटिंग कंप्लीट करने के बाद जाके दूसरा मूवी के सेट पर जाएंगे, ऐसा डील हुआ था शायद। तो भाई हाँ वैसा तो बोला जा रहा था, लेकिन आपको ये भी शायद पता होगा कि कल की मेकर्स फर्स्ट पार्ट को ही 3 साल शूट किए थे, तो सेकंड पार्ट को भी अगर 2 साल शूट किए तो कौन से बड़ी बात है। ऐसा हुआ तो प्रभास 1 साल बाद इसका सेट ज्वाइन कर सकते हैं, तब तक नाग अश्विन बाकियों के साथ शूट कर रहे होंगे। देखते हैं भाई इसका शूटिंग को लेकर भी जल्दी हमें कंफर्म अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉक्सिक एपिसोड 84 में हम चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा मुंबई में जो वो ये शूट कर रहे थे, ये 45 डेज की एक शेड्यूल था, लेकिन इस शेड्यूल की शूटिंग शायद वो पहले से ही शुरू कर दिए थे और बाद में मीडिया को ये खबर मिला है, क्योंकि उसके 2-3 हफ्ता बाद ही अब मेकर्स ऑफिशियली ये अनाउंस कर चुके हैं कि भाई उन्होंने मुंबई की 45 डेज की शेड्यूल को कंप्लीट कर ली है। ये शायद उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग शेड्यूल था, कुछ स्पेशल एक्शन सीक्वेंस को इस शेड्यूल में शूट किया जाना था और अभी मेकर्स उसे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद सिर्फ एक फाइनल शेड्यूल बचा है, जैसे कि बेंगलुरु में सितंबर के एंड से ही वो शुरू करने वाले हैं। भाई मतलब वो फास्ट हाफ की एडिट लॉक करने वाली बात सभी शायद सच था, मतलब हाँ अब क्योंकि इसका सिर्फ फाइनल शेड्यूल ही बचा है तो टाइम पर ये मूवी आ जाएगा भाई, इसलिए मेकर्स ने रिलीज डेट को भी फिर से कंफर्म करके बोल रहे हैं कि 19 मार्च 2026 को ये आ रही है। रेडी रहना भाई, इस बार ये इसके बर्थडे पर शायद कुछ बड़ा सरप्राइज मिलेगा। नेक्स्ट कांतारा चैप्टर 1 से ये अपडेट लास्ट वीक ही आ गया था, पर हम उसे उस एपिसोड में ऐड कर नहीं पाए थे, जो था दिलजीत दोसांझ भाई इस मूवी के लिए एक गाने गाए हैं, जो कोई आइटम सॉन्ग या सेलिब्रेशन सॉन्ग शायद नहीं होगा, एक डिवोशनल सॉन्ग ही होगा, लेकिन वराह रूपम जैसे नहीं, शिव तांडव जैसे फ्यूरियस और काफी इंटेंस सॉन्ग होगा बोला जा रहा है। अरे इसका अनाउंसमेंट टीजर में एक बीजीएम देखने मिलता है ना, उसी के जैसा। ये लास्ट वीक का अपडेट था। इस हफ्ते इसका आईमैक्स का पोस्टर को भी रिलीज करके बता दिया है कि ये मूवी आईमैक्स पर भी रिलीज हो रही है, और उसके बाद कल इसका ट्रेलर रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है। पहले बोला जा रहा था 20 सितंबर को आएगा, लेकिन भाई नहीं, इसका ट्रेलर 22 सितंबर को 12:45 पे आने वाला है, मेकर्स ने कंफर्म कर लिया है। चलो फाइनली भाई मूवी रिलीज के 10 दिन पहले हमें कम से कम इस दुनिया का एक झलक देखने मिलेगा। कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर के लिए हम बहुत एक्साइटेड है भाई। नेक्स्ट ओजी मूवी का ट्रेलर को भी अनाउंस कर दिया है भाई, 21 सितंबर को 10:08 पे इसका ट्रेलर आने वाला है। साउथ में इसका हाइप बहुत है, डायरेक्टर भी साहो का सुजीत है, तो ऑडियंस आशा कर रही है कि ये मूवी अच्छा निकलेगा, और साहो से इसका कुछ कनेक्शन रेफरेंस को लेकर भी चर्चा हो रहा है। तो देखते हैं भाई कल संडे को इसका ट्रेलर कैसा निकलता है। और इडली कड़े का ट्रेलर का तो आज ही आना था, अभी तक आ चुका होगा। नेक्स्ट मार्को की सीक्वल जिसे लेकर उन्नी मुकुंदन पहले ही बोल दिए थे कि भाई वो मार्को 2 पर काम नहीं करेंगे, इसे लेकर बहुत नेगेटिविटी फैल रही है। टीवी तक में इसका प्रीमियर को रोक दिए थे, आपको पता होगा। लेकिन इस मार्को मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बोले ऐसे कैसे, उन्नी मुकुंदन सीक्वल के लिए मना कर दिए, ठीक है चलो फिर हम इसका प्रीक्वल बनाते हैं। जी हाँ भाई, जैसे कांतारा के मेकर्स कांतारा का प्रीक्वल चैप्टर 1 बना रहे हैं, वैसे ये भी मार्को का प्रीक्वल लॉर्ड मार्को बनाने की प्लान बना रहे हैं, जिसमें कि उन्नी मुकुंदन का कैरेक्टर मार्को तो नहीं दिखेगा, लेकिन मार्को का दादाजी लॉर्ड मार्को का कैरेक्टर जरूर दिखेगा। वैसे मेकर्स ने इसे अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए, वो सिर्फ लॉर्ड मार्को टाइटल को रजिस्टर किए, तो ये न्यूज बाहर आ गया। और इस टाइटल को मार्को का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहले से रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब वो क्यों हम सब जानते हैं। ये मूवी बन रही है भाई, अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस एक्टर को वो इसमें लेने वाले हैं, कब से इसका शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और कब तक इसे ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं। ये न्यूज बाहर आते ही इसमें यश दिखने की भी खबर आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक रूमर है। मेकर्स इसके लिए शायद एक्टर ढूंढ रहे हैं, उसे लेकर भी जल्दी अपडेट मिल जाएगा भाई। लेकिन अब आप बताओ, आप इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो, या आप भी चाहते हो कि ये मूवी ना ही बने तो अच्छा है। नेक्स्ट माँ बंदे, मोदी जी के बर्थडे पर उन्नी मुकुंदन के एक मूवी को अनाउंस किया है, जिसमें वो मोदी जी का रोल निभाने वाले है। भाई उन्नी मुकुंदन तो एक सुपर हीरो मूवी बनाने वाले थे ना, ये किस लाइन में आ गए आप भाई। चलो ठीक है, इसके लिए भी इंतजार करके देखते हैं कि उन्नी मुकुंदन इसमें कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट लोका से मेकर्स ने टोबिनो थॉमस और दुलकर सलमान के पोस्टर को रिलीज कर दिए है, जहाँ की उन्होंने ये भी बता दिया है कि इसमें कौन क्या होगा। वैसे टोबिनो का कैरेक्टर को लेकर तो सब जानते थे कि उनका चातन का कैरेक्टर है, लेकिन दुलकर सलमान को लेकर डाउट था, तो भाई उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि उनका इसमें एक ओडियन का कैरेक्टर होगा। और रिसेंटली इसका डायरेक्टर भी लोका की आने वाली फिल्मों को लेकर बोल रहे थे कि अगले कुछ हफ्तों के बाद ही वो लोका के चैप्टर 2 के ऊपर काम करेंगे, और चैप्टर 2 की मेन लीड में हमें टोबिनो दिखेंगे, तो चैप्टर 3 की मेन लीड में दुलकर सलमान। भाई लेकिन अभी इसका हाइप तगड़ी है, इस यूनिवर्स का आइडिया भी इंडियन सिनेमा में फ्रेश लग रहा है, तो मल्टीपल डायरेक्टर के साथ इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। अब क्योंकि दुलकर सलमान भी रिसेंटली बोल रहे थे, वो पहले इस यूनिवर्स में सिर्फ 5 मूवी लाने की सोच रहे थे, पर लोका का रिस्पॉन्स देखकर लगता है वो
इस यूनिवर्स को एक्सपांड कर सकती है। तो ऐसे में अगर सिर्फ एक डायरेक्टर इस यूनिवर्स का सारा मूवी बनाएगा तो कितना साल लगेगा भाई। मलयालम इंडस्ट्री तो काफी अलग सोचती है, देखते हैं इसे लेकर वो क्या करती है। नेक्स्ट हैवान की देखा जाए तो भाई इसका आउटडोर शूट जो कोची, वागामोन और ऊटी में प्लान किया गया था वो सब कंप्लीट हो चुका है और अब मेकर्स मुंबई वापस आ चुके हैं। अब शायद सिर्फ इंडोर शूट होगा। भाई बहुत जल्द इसका भी शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे क्या, इसीलिए हेरा फेरी से पहले इसे स्टार्ट किया क्या पता नहीं, लेकिन इसके बाद भी अक्षय पाजी हेरा फेरी 3 नहीं वेलकम 3 की शूटिंग करेंगे। जी हाँ, नवंबर से उसका शूटिंग को फिर से चालू किया जाएगा, ऐसा परेश रावल बोल रहे थे। मतलब उसके बाद जाके हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू होगा। उस मूवी पर भी काम चल रही है भाई। नेक्स्ट बैटल ऑफ गलवान। भाई जब मुंबई की शेड्यूल कैंसिल हुआ और लद्दाख में पहले शूट किया जाएगा खबर आया था ना, वो अपडेट भी मीडिया के सामने 1-2 हफ्ता बाद आया था। जब लद्दाख में शूटिंग शुरू हो गया था उसके बाद जाके, क्योंकि अब डायरेक्टर अपूर्वा लखिया और उनके टीम ये अनाउंस कर चुके हैं कि इस मूवी का लद्दाख की शेड्यूल कंप्लीट हो चुकी है और ये भी 45 डेज की एक शेड्यूल था। सही है भाई, बहुत बढ़िया न्यूज है। और अब इसका सिर्फ मुंबई में होने वाली शूट बचा है, जिन सबको की बनाया गया सेट पर शूट किया जाएगा। आशा करते हैं कि भाईजान की ये मूवी ऑडियंस को निराश ना करे। नेक्स्ट हॉरर यूनिवर्स के शक्तिशालिनी को लेकर अपडेट मिला था कि सैयारे की एक्ट्रेस अनित पटा इसमें मेन लीड में दिखने वाली है। लुक टेस्ट वगैरह भी कंप्लीट कर लिए है। नवंबर से इसका शूटिंग शुरू होगी और साथ ही इसके साथ मां मुजिया और चामुंडा को लेकर भी कुछ अपडेट आया था, लेकिन मेडॉक फिल्म्स भाई उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया में आकर बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सब मूवी को लेकर अगर कुछ अपडेट होगा तो हम आप तक पहुंचा देंगे, आप निश्चिंत रहो। तो भाई यहाँ अगर आपको भी कहीं से ये अपडेट मिल गई है तो उसे भूल जाओ, वो सिर्फ एक रूमर है। मेडॉक फिल्म्स वाले बोल रहे थे कि कियारा आडवाणी का इंतजार करेंगे, अब नए एक्ट्रेस ढूंढना स्टार्ट कर दिए क्या, देखते हैं भाई। मेकर्स जल्द इसे लेकर कुछ ना कुछ अपडेट देंगे। अभी वो थामा की रिलीज के बारे में सोच रहे होंगे, इसलिए उसमें बिजी होंगे। नेक्स्ट A22 की देखा जाए तो भाई इसका 50 दिन की एक लंबी शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है और अब खबर आ रहा है कि नेक्स्ट शेड्यूल के प्लान अबू धाबी में है, जहाँ कुछ एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग किया जाएगा और वहाँ की सेट दीपिका पादुकोण भी जल्दी ज्वाइन करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अक्टूबर से ये सेकंड शेड्यूल स्टार्ट होगा और पूरा मूवी की शूटिंग नेक्स्ट ईयर सितंबर तक कंप्लीट होगा और 2027 में जाके इसे रिलीज किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। देखते हैं, इससे रिलेटेड अपडेट तो आगे हमें मिलते रहेगा। नेक्स्ट अजय पाजी को रेंजर को लेकर ये अपडेट लास्ट वीक आया था कि भाई इसका भी फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है और अब सेकंड शेड्यूल के लिए इसका मेकर्स थाईलैंड जाने वाले हैं। वहाँ शायद कुछ आउटडोर की शूट प्लान किया गया है। ये एक जंगल एडवेंचर फिल्म है और 2026 में रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के जटाधरा, जिसका कि कई सारे पोस्टर के साथ टीजर भी आ चुका था, लेकिन इसका रिलीज डेट को अनाउंस किया नहीं था। तो भाई अब मेकर्स ने उसे भी अनाउंस कर दिया है, 7 नवंबर को ये फिल्म आ रही है। नेक्स्ट जेलर 2, इसका मेकर्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई। अभी केरला में इसका 6 दिन की एक शेड्यूल चल रही है। मतलब सुपरस्टार रजनीकांत बोल रहे थे वो वहाँ 6 दिन की शूटिंग के लिए गए हैं, बाकी पूरा शेड्यूल वहाँ का कितना दिन का है पता नहीं। रिलीज डेट को लेकर सुपरस्टार बोल रहे थे कि मेकर्स इसे जून में रिलीज करने की प्लान कर रहे हैं और नेल्सन को चाहे जितने बार पूछो वो यही बोल रहे हैं कि भाई हम मूवी कैसा बनाए है आप देखकर एक्सपीरियंस कर लेना। मतलब अभी से वो कुछ भी बता के इसका हाइप को बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें शायद पता है कि ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन आसमान छू गया तो फिर गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कहीं भी वो इसका हाइप बढ़ा नहीं रहे। और जननायकन को लेकर रूमर आ रहा है कि भाई इसका क्लाइमैक्स में थलापति विजय ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ फाइट करते हुए दिख सकती है। हाँ, पहले शायद एक्टर नरेन भी बोल रहे थे कि इसमें वो कोई एक साइंटिस्ट का रोल निभा रही है, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन फिर भी ये एक पॉलिटिकल मूवी होगी यार, इसलिए वेट करके देखते हैं इस न्यूज में कितना सच्चाई है। नेक्स्ट मस्ती 4, खबर मिला कि शूटिंग कंप्लीट होकर अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। मेकर्स ने इसका फाइनल कट को भी लॉक कर लिया है और वो शायद इसे 21 नवंबर को रिलीज करने के प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर एक अनाउंसमेंट टीजर जल्दी आने वाला है, उसमें हमें रिलीज डेट पता चल जाएगा। नेक्स्ट शिवा कार्तिकेयन के पराशक्ति, मदरासी के बाद इनका ये मूवी आएगी ये तो पता था, लेकिन इसका रिलीज डेट क्या होगा पता नहीं था। तो भाई मेकर्स ने अब उसे भी अनाउंस कर दिया है। ये मूवी 14 जनवरी को रिलीज होगी, मतलब जननायकन से सिर्फ 5 दिन बाद। आपको क्या लगता है, इसे फर्क पड़ेगा कि नहीं? नेक्स्ट सनी संस्कार की तुलसी कुमारी का ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता उन्होंने ट्रेलर में कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है? वरुण और जानवी की एक्स के शादी हो रही है, ये लोग वहाँ झोल करने जाते हैं और वरुण के दिल में अब जानवी के लिए भी समथिंग होने लगा है। ये बेचारा कंफ्यूज है कि शादी किसे करे। चलो ठीक है, फिर भी अच्छा लग रहा है। इसका गाना भी काफी फेमस हो रहा है, तो अब देखते हैं 2 अक्टूबर को ये मूवी कैसा निकलता है। नेक्स्ट कार्तिक आर्यन के तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, जो 13 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, उसे प्रीपोन कर दिया है भाई। अब ये मूवी 31 दिसंबर को रिलीज होगी। जी हाँ, 1.5 महीना पहले ही। और शाहिद कपूर के साथ विशाल भारद्वाज की मूवी जो आने वाली थी, जिसका टाइटल को लेकर अर्जुन उत्सरा होगा बोला जा रहा था, पहले तो भाई उसका टाइटल को चेंज करके ओ रोमियो कर दिया है। और रिलीज डेट को लेकर भी जो पहले दिसंबर की खबरें आ रहा था, भाई नहीं, अब ये मूवी 13 फरवरी को रिलीज होगी। मतलब कार्तिक और शाहिद ने मानो डेट चेंज कर लिया हो। नेक्स्ट धुरंधर का फाइनल शेड्यूल की शूटिंग अभी चल रही है और सूत्रों की माने तो 15 अक्टूबर तक इसका पूरा शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही शायद
शायद रणवीर सिंह अपना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। बाकी बचा कास्ट के साथ और 10 दिन की शूटिंग होगा। अब क्योंकि मेकर्स इसे दिसंबर में ही रिलीज करने की प्लान कर रहे हैं, तो इसका प्रमोशनल एसेट्स पर अभी काम चालू हो गया है और दिवाली के बाद मेकर्स एक के बाद एक माल मटेरियल रिलीज कर सकती है। फिल्म का 65% एडिट को भी लॉक कर लिया है, मतलब सब कुछ सेट है भाई। बस एक बार इसका शूटिंग खत्म होते ही मेकर्स दिवाली को इसका रिलीज डेट फिर से कंफर्म करेंगे और प्रमोशन चालू। और इसके बाद रणवीर के डॉन 3 को लेकर भी खबर आ रहा है, वो उसका शूटिंग जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उनका ज़ॉम्बी मूवी और एक टाइम ट्रेवल मूवी के ऊपर भी अपडेट आ रहा है, पर पहले चलो इसे रिलीज होने देते हैं, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।